बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अफशीन और आपको वेलकम करती हूँ हुरम्स क्यूज़ीन में। तो आज हम बनाएंगे चिकन कटलेट्स की एक यूनिक लेकिन बहुत ही लाजवाब रेसिपी। बोहरा स्टाइल चिकन कटलेट्स आज हम बनाएंगे, जो कि सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही झटपट तैयार हो जाते हैं। अगर आप दावतों के लिए इनको बनाना चाहते हैं या बच्चों के लंच बॉक्स में बनाकर देना चाहते हैं तो आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इसलिए रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े की क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये मज़ेदार से बोरा स्टाइल चिकन कटलेट्स बनाने के लिए 2 ब्रेड स्लाइसेस को हम पानी में सोक करेंगे। इन ब्रेड स्लाइसेस को हमने कबाब वाले मिक्सचर में ऐड करना है। अगर आप इन ब्रेड स्लाइसेस को बिना पानी में सोक किए कबाब वाले मिक्सचर में ऐड करेंगे तो फिर कबाब थोड़े रूखे रूखे से बनेंगे। इस तरह से ब्रेड स्लाइसेस को पानी में सोक कर लेंगे। जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी है हाथों से प्रेस करके इसे निकाल देंगे। ब्रेड का सारा ही पानी स्क्वीज़ कर लेने के बाद इसे हम एक साइड पे रखेंगे और इसके बाद हम कटलेट्स का मिक्सचर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। इस तरह से क्यूब्स में काटा हुआ है मैंने इसे। इस चिकन को हम डाल देंगे एक इलेक्ट्रिक चॉपर में, क्योंकि इसका हमने कीमा तैयार करना है। आप चाहें तो कटलेट्स बनाने के लिए बोनलेस गोश्त की जगह डायरेक्ट चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। अब साथ ही हम इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड कर देंगे। सबसे पहले डालेंगे ये 2 ब्रेड स्लाइसेस जिन्हें अभी हमने पानी में सोक किया था। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून घी। आप घी की जगह मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। चिकन ब्रेस्ट या चिकन के कीमे में फ़ैट नहीं होता है, इसलिए अगर हम इसमें 2 टेबलस्पून मक्खन या घी शामिल कर देंगे तो चिकन कटलेट्स जूसी, सॉफ्ट और टेंडर बनेंगे। 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून या हस्बे ज़ायका लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भुना और कुटा धनिया ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून या हस्बे ज़ायका नमक शामिल करेंगे। इसके अलावा अपने टेस्ट के मुताबिक या 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक काट कर ऐड कर देंगे। और फिर इसके बाद इन सारी चीज़ों को चिकन के साथ पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो देखें चॉप करने के बाद सारी चीज़ें चिकन के साथ कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। हरा धनिया अगर आप इस पॉइंट पे ऐड करेंगे तो ये कटलेट्स में नज़र आएंगे, जो कि देखने में अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर आप धनिए को मिक्स करना चाहते हैं तो फिर आप चिकन को पीसते हुए ही हरा धनिया शामिल कर दें। तो बस अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और अब इसे तैयार करेंगे कटलेट्स। तो कटलेट्स बनाने के लिए थोड़ा सा चिकन का कीमा या चिकन का मिक्सचर लेंगे। पहले इसे इस तरह से इकट्ठा करेंगे और अब दोनों हाथों में घुमाते हुए इसकी एक स्मूथ सी बॉल तैयार कर लेंगे। अब इस बॉल को हम ब्रेड क्रम्स में कोट करते हुए इसे प्रेस करेंगे। दोनों साइड्स पे अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे ताकि ये अपनी शेप मेंटेन कर ले। और अब हाथ पे रखकर फाइनली इसे कटलेट की शेप दे देंगे। इस तरह से कटलेट को शेप देने के साथ साथ इस पे अच्छे से ब्रेड क्रम्स भी लग जाएंगे। और यहाँ मैं आपको कटलेट्स की थिकनेस दिखा देती हूँ कि ये इतना बारीक है। ये इतना बारीक ही होता है, इससे ज़्यादा थिक नहीं रखना है। और मैंने यहाँ पैकेट के ब्रेड क्रम्स यूज़ किए हैं। आप चाहें तो 6 से 7 ब्रेड स्लाइसेस को चॉपर में चॉप करके ब्रेड क्रम्स बना लें और यूज़ कर लें। होममेड ब्रेड क्रम्स से भी ये कटलेट्स बहुत अच्छे तैयार होते हैं। इन कटलेट्स को शेप देते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चिकन का मिक्सचर आपने नहीं लेना है, क्योंकि हमने एक फ्लैट सा कटलेट तैयार करना है। ज़्यादा क्वांटिटी में आप चिकन का मिक्सचर लेंगे तो फिर बड़े साइज़ का कटलेट तैयार होगा, जो कि टूट जाएगा। अब यहाँ पर आपने इन कटलेट्स को अगर फ़ौरन से ही फ्राई करना है तो आप इन्हें बनाकर एक प्लेट में ऊपर नीचे रख सकते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी ये आपस में चिपकेंगे नहीं। और अगर आपने इनको फ्रीज़ करना है तो आप एक बड़े साइज़ की ट्रे लें और कटलेट्स को इस ट्रे में अलग अलग करके रखें। फिर इस ट्रे को उठाकर फ्रीज़र में रख दें। जब अच्छी तरह से ये फ्रीज़ हो जाएं, जम जाएं, फिर आप इनको किसी भी ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में रखकर फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं।
तो ये तो हो गया इनको स्टोर करने का या फ्रीज़ करने का तरीका। अब हमने इनको फ्राई किस तरह से करना है, इसके लिए आप एक बोल में लें 2 से 3 अंडे या जितनी भी क्वांटिटी में आपने कटलेट्स को फ्राई करना है, उसी हिसाब से आप अंडों को लेकर अच्छी तरह से बीट कर लें। फिर कटलेट्स को फ्राई करने से पहले दोनों साइड पे अच्छी तरह से अंडा लगाएंगे और फ्राई करने के लिए इनको गर्म ऑयल में शामिल करते जाएंगे। और अब हमने इनको हल्की आंच पर फ्राई करना है। फ्लेम को मीडियम लो के दरमियान रखेंगे और उलटते पुलटते इतनी देर तक इन्हें फ्राई करेंगे जब तक कि दोनों साइड्स पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। चिकन की बिल्कुल बारीक सी लेयर है, इसलिए इनको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मीडियम लो फ्लेम पे जितनी देर में इन पे कलर आएगा उतनी देर में चिकन भी अंदर से अच्छे से पक जाएगा। बस आप इस बात का अंदाज़ा रखें कि यहाँ पर इनको उलटते पुलटते हुए दोनों साइड से पकने में, कलर आने में तकरीबन 6 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि इनको हमने ओवर कुक भी नहीं करना, क्योंकि फिर चिकन अंदर से बिल्कुल ड्राई और रूखा सा हो जाएगा, सॉफ्ट और मॉइस्ट नहीं रहेगा। तो लीजिए तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार से यूनिक से भोरा स्टाइल चिकन कटलेट्स। अब आप इनको अपनी पसंद की किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे तो हरी चटनी इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है, लेकिन आप इन्हें टोमेटो केचप या किसी भी सॉस के साथ इन्हें सर्व करें। बहुत मज़े का टेस्ट है और रेसिपी भी बहुत ही सिंपल और आसान सी है। जब आप इन्हें बनाएंगे तो यकीनन ये रेसिपी आपको भी बहुत पसंद आने वाली है। तो इसी तरह की डिफरेंट टाइप्स की रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी विज़िट करें। नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि मेरी कोई भी आने वाली न्यू रेसिपी आपसे मिस ना हो। रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी एक आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अफ़ीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।